मुश्किलों से तुझे लड़ना है, जीत को हासिल करना है। क्या हुआ, क्या हुआ अगर तू अकेला है, फिर भी तू मुश्किलों का विजेता है। सूरज बनकर चमकना है अगर, तो चांद बनके रात को जागना है। अपने मंजिल के कांटों को तोड़कर तुझे लक्ष्य की ओर भागना है। अपने मंजिल के कांटों को तोड़कर तुझे लक्ष्य की ओर भागना है। मुश्किलों से तुझे लड़ना है, जीत को हासिल करना है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप जिस प्लेटफॉर्म पर हैं उसका नाम है अड्डा 24/7 और दोस्तों मैं आपकी साइंस फैकल्टी नीरज आज आप लोगों के सामने एक और कहानी लेकर आई हूँ जो कि है यूपीपीसीएस टॉपर, थर्ड टॉपर नम्रता की। दोस्तों नम्रता के जीवन से नम्रता ने जो कुछ बताया अपने इंटरव्यू में, बस उन्हीं को ही मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप से आप लोगों के सामने पेश करने वाली हूँ कि आखिरकार नम्रता है कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है, इन्होंने अपने एग्जाम के टाइम पे किन किन मुसीबतों का, किन किन परेशानियों का सामना किया, उन तमाम सारी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले। आज हम जानेंगे कि आखिरकार नम्रता ने वो सारी क्या क्या चीज़ें की थी जो उनको एग्जाम में हेल्पफुल रही। बहुत ज़्यादा नम्रता इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है क्योंकि उन्होंने बताया कि वो सिर्फ सेल्फ स्टडी करती थी। हम जैसे एस्पिरेंट के मन में, दिमाग में ये चल रहा होता है, एक भ्रांति जो है वो रख दी जाती है लोगों के द्वारा कि आप सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं होता है। तो आज समाज के एक और बेड़ी को तोड़ चुकी है नम्रता, एक और भ्रांति को, एक और मिथ को जो है वो तोड़ चुकी है नम्रता कि ऐसा कुछ नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से भी अपने सपने को पा सकते हो। ना सिर्फ अपने सपने को पा सकते हो, आप अपनी रैंक भी लेकर आ सकते हो। हालांकि नम्रता ने ये बताया है कि नम्रता के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था ये ट्रस्ट करना भी कि यार मैं थर्ड रैंक आ गई, हाउ कैन दिस पॉसिबल। बट वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात भी आपको उसे मिलाने में लगा देती है। बस ऐसा ही कुछ नम्रता के साथ हुआ है। आइए जानते हैं नम्रता की कहानी पर। नम्रता की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने सजेस्ट किया आप जैसे लोगों के लिए कि उन्हें करना क्या चाहिए, उसने एक चीज़ सबसे बहुत खास बताई कि न्यूज़पेपर। आप अपनी एजुकेशन के टाइम पे न्यूज़पेपर पे थोड़ा फोकस रखें। करंट जो है कभी कभी बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम अच्छी बुक बता दो, तो नम्रता का सिर्फ यही कहना था कि अच्छी बुक से बेटर है कि आप डेली करंट जो है वो आप अपने न्यूज़पेपर को जो है वो फॉलोअप करें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से नम्रता ने और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जो उन्होंने किया अपने उस स्ट्रगलिंग टाइम में, जो उनको आज यहाँ तक लेकर आया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के साथ में कि आखिरकार नम्रता है कौन और ये क्या करती हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि नम्रता जो है वो यूपीएससी इंटरव्यू तक भी जा चुकी है, वहाँ 2-3 नंबर से रह गई थी, इसलिए उन्होंने ये प्रिपरेशन दी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पहली बार में सेलेक्ट भी हुई है, पहली बार में सेलेक्ट होने के बजाय रैंक भी नम्रता जो है वो लेकर आई है। यूपीपीसीएस 2022 कौन है यूपीपीसीएस टॉपर नम्रता सिंह, 7 घंटे पढ़ाई कर यूं बनाया मुकाम। एक और चीज नम्रता ने बताई कि डजंट मैटर कि मैं कितने घंटे पढ़ती थी, मैटर ये करता था कि मैं कितना वर्थ इट पढ़ती थी, मैं कितना इंपॉर्टेंट था वो पढ़ती थी। तो ये सबसे बड़ी खास बात जो है वो नम्रता ने बताई। आइए जान लेते हैं कि नम्रता सिंह मूल रूप से बुलंदशहर जिले के डिम्बाई क्षेत्र के सतोही गांव में रहने वाली हैं और वर्तमान में अनूप शहर में रहते थे। इनके पिताजी जो हैं वो डॉक्टर सुरेश सिंह ग्राम सेवक विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर पोस्टेड है और इनकी मदर जो है वो केमिस्ट्री की जो है वो एचओडी हैं और नम्रता अपने घर में सबसे बड़ी थी। तो अगर हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है ना कि घर में सबसे बड़े हैं, जिम्मेदारियां हैं, कैसे अचीव करेंगे, तो यही वो नम्रता है जिन्होंने दुनिया को अब ये भी बता दिया है, हम सब जैसे लोगों को ये भी बता दिया है कि यार नहीं फर्क पड़ता है कि आपके पास कितनी परेशानियां हैं, फर्क ये पड़ता है कि आपके सपने कितने मजबूत हैं। नम्रता ने हम जैसे लोगों के लिए, एस्पिरेंट के लिए कुछ और चीजें भी बताई कि प्रतिदिन 7 घंटे पढ़ाई करती थी। नम्रता सिंह ने मीडिया को बताया कि वो 7 से 8 घंटे जो है वो निकालती थी, सिविल सर्विसेज की पढ़ाई वो करती थी। और इसके अलावा एक और चीज जब पूछी गई कि आप मोबाइल फोन से कितना दूर रहे, तो उन्होंने ये कहा कि देखो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पूरा कट टू कट हो गई थी, बट ऐसा है कि मैं ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ, थोड़ा बहुत अपने आप को एंटरटेनमेंट रखना जरूरी है। जैसा कि मैं हमेशा आपको अपनी क्लासेस में कहती हूँ कि ऐसा भी मत हो जाओ कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। पढ़ाई को प्रेशर मानकर पढ़ने के बजाय पढ़ाई को बहुत ही आराम से, स्मूथली भी आप पढ़ सकते हैं, अपने आप को अवेयर रखकर, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करके, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब माइंड एक ही एक चीज पे फोकस करेगा तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट तो वो भी हो जाएगा। तो अपने आप को बैलेंस करके चलना है। इन्होंने देखो और भी बहुत अच्छी चीज बताई है कि वो पढ़ाई के साथ साथ खेल के लिए भी समय निकालती थी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बच्चे
जो होते हैं वो बहुत डेस्परेट रूप से पढ़ने लगते हैं, और ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी उनके ब्रेन पर, उनके लर्निंग फेज में जाता है, जो नहीं करना चाहिए। तो एक ये चीज़ अपने लिए ध्यान रखिए कि नम्रता की माने तो उन्हें हेडबॉल और बास्केटबॉल खेलने का शौक है, और हेडबॉल में नेशनल स्कूल खेलती थी, और इसके अलावा जो है वो नम्रता ने युवाओं को संदेश दिया है कि असफलताओं में कभी निराश नहीं होना चाहिए, यदि मन लगाकर पढ़ाई करें तो लक्ष्य दूर नहीं है। जब वो इंटरव्यू में निकल गई थी, नहीं वो सेलेक्ट हो पाई थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है यार कर लेते हैं। अब हालांकि उनका लास्ट एम जो है वो IAS ही है, बट फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है करते हैं, और पहली बार में नम्रता जो है वो सेलेक्ट हुई थी। दैट्स अ ब्यूटीफुल एवर, है ना, थिंग जो थी। परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया से हाँ उन्होंने दूरी बनाई थी कि नम्रता सिंह की माने तो परीक्षा के दौरान जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया से दूर रही थी। नम्रता बताती हैं कि UP SSC और IAS की तैयारी करने की प्रेरणा उन्हें समाज से मिली। समाज में जितनी परेशानियां हो रही हैं उन्हें देखकर मिली। मैं अपने समाज और जनता के लिए कुछ करना चाहती हूँ, ऐसा नम्रता जो है वो कहती थी। इसीलिए वो ग्रेजुएशन के बाद में इन सब चीज़ों में लग गई थी अच्छे से। तो दोस्तों नम्रता की कहानी से ये चीज़ सीखने को ज़रूर मिली है हम लोगों को कि देखो, पहली चीज़ कि ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ पीछे लगे हैं कि नहीं हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है ना। आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ में। चॉइस इज योर्स कि आपको फिर जो है उसके अंदर डूब जाना है या फिर अपने आप को प्रूफ करके बताना है। तो देखो ऐसा नहीं है कि हर दिन पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है। आप जितना पढ़ो वर्थ इट पढ़ो। घंटे गिनने के बजाय आप ये गिनो कि आप जितना पढ़ा है वो वर्थ इट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो एक छोटी सी पेशकश आप लोगों के लिए नम्रता की ज़िंदगी से, नम्रता के उस स्ट्रगल पीरियड के लिए कि यार ठीक है, सपना हमारे सामने है, पूरा भी हमें ही करना है, तो उसे बहुत ही स्मूथली करें या फिर डेस्परेट होके करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपना मानसिक, कई बार मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि बहुत ज़्यादा पजल हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फेलियर से डर जाते हैं। तो जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे ना, तब तक किसी सपने तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ ही ऐसी तमाम सारी वीडियो को लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। अभी मुझे दीजिए इजाज़त एंड गुड लक गाइस। थैंक यू सो मच।